الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अपनी आफियत में, खैर में, भलाई में रखे और उन अमाल की तौफ़ीक अता कर दे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद हो, जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला राज़ी हों। अल्लाहुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह क्लास का आगाज़ दुआ से करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक व सल्लम। मुझे उम्मीद है कि आपका वीक अच्छा गुज़रा होगा। आने से पहले आप सब ने अपनी नियतों का जायज़ा लिया होगा ना? चलिए अपनी नियतों को अपने रब के लिए ख़ालिस करते हैं। अल्लाहुम्मा इजअल अमली कुल्लहु सालिहान वजअलहु लिवजहिका ख़ालिसन वला तजअल लिअहदिन फ़ीहि शैअन। अल्लाहुम्मा अस्लिह नियतिना व ज़ुर्रियतिना व ज़ौजना। अल्लाहुम्मा आमीन। मुझे उम्मीद है कि आपका हिफ्ज़ अच्छा चल रहा होगा। एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है कि आप इसको अवेल कीजिए इंशाअल्लाह। तो मैं यही सोच रही थी बहुत सारी बहनें छुट्टियों में पता नहीं आपने किया कि नहीं किया, सिस्टर मुसलसल पोस्ट कर रहे थे ना जिसे कहा जाए रिकॉर्डिंग, तो पता नहीं आपने इसको प्रैक्टिस की नहीं की, कुछ सिस्टर्स कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी थी ना कि जब अल्लाह ताला आपको तौफ़ीक दे रहे हैं कि माशाल्लाह एक फ्री मौका है ना, तो व्हाई नॉट वी आर गोइंग टू अवेल दिस अपॉर्च्युनिटी ना। तो आप इसको अवेल कीजिए, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा और इंशाअल्लाह जब एक दफ़ा अल्लाह की रहमत से आदत बन जाएगी और आप बाय हार्ट पढ़ेंगे तो उसका मज़ा ही अलग है ना। और जितना ज़्यादा आप इंशाअल्लाह अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना चाहते हैं फ़त्तबिऊनी, अल्लाह के नबी की इत्तिबा, उनकी पैरवी बहुत ज़रूरी है ना। तो इंशाअल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यही है कि जितना ज़्यादा हम इंशाअल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेंगे, तो आप देखिएगा कि अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करेगा। युहिब्बुकुमुल्लाह या व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और आपके गुनाहों को माफ़ करेगा ना। इसी में कामयाबी है, इसी में फ़लाह है। अब देखिए बार-बार मौके नहीं मिलते ना, तो इंशाअल्लाह कोशिश करके इन मौकों को, इस अपॉर्च्युनिटी को अवेल कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फ़ीक। चलिए इंशाअल्लाह हम अपने लेसन की पहले एक अपनी किताब की तरफ चलते हैं जो कि जन्नत की कुंजी है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब तक ये कुंजी हम नहीं सीखेंगे, हमें और आप कैसे जिसे कहा जाए उन कामों को कर सकते हैं जो इस जन्नत के दरवाज़े को खोलने वाली है। आज हम इंशाअल्लाह जिसको देखेंगे वो क्या है? वो है जिसे कहा जाए हया, मॉडेस्टी। हया का दामन ना छोड़ना। और इसके बारे में क्या आता है? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हयाउ मिनल ईमान वल ईमानु फिल जन्ना वल बज़ाउ मिनल जफ़ाई वल जफ़ाउ फिन्नार। हया ईमान से है और ईमान वाले जन्नत में होंगे, और बदअखलाक़ी जुल्म से है
और क्या होगा? और ज़ुल्म वाले दोज़ख में होंगे। ये सही रिवायत है तिरमिज़ी की और 2009 इसका नंबर है। इसके अलावा अल सिलसिलातुल सहीहा की रिवायतों के अंदर भी आता है, इब्न माजा में भी आता है। आप देखिए कि हया मॉडेस्टी के जो के बारे में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और इरशाद है, वो ये कि हया सिर्फ़ खैर ही का बायस बनती है और एक हदीस में है कि हया सारी की सारी खैर है। ये बुखारी की रिवायत का मफ़हूम है। एक मर्तबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार के एक ऐसे आदमी के पास से गुज़रे जो अपने भाई को हया के मुतल्लिक़ नसीहत कर रहा था कि तू तो हर वक़्त शर्माता ही रहता है, इतनी हया भी अच्छी नहीं। तो आपने इसे फ़रमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसे इसके हाल पर छोड़ दो। क्यों? क्योंकि यकीनन हया तो ईमान का हिस्सा है। आज अब देखिए हया कहाँ चली गई है बच्चों के अंदर। यानी हया को हमने कॉन्फिडेंस का नाम दे दिया है और बच्चे जो चाहें बोलते रहें। जितना ज़्यादा जिसे कहा जाए मतलब बढ़-बढ़ के, चढ़-चढ़ के बोले ना, उसको हम कॉन्फिडेंस का नाम दे के और सारी जिसे कहा जाए जो हया एक इंसान के अंदर होनी चाहिए, वो जिसे कहा जाए उसको निकाल दें। तो हया तो ईमान का पार्ट है, हिस्सा है। एक और हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की 70 यानी 70 से कुछ ऊपर शाखें हैं। या रावी को शक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 60 से ज़्यादा कुछ ऊपर शाखें हैं, 60 से कुछ ऊपर शाखें हैं, ब्रांचेज़ हैं। इनमें से अफ़ज़ल क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है और उनमें से अदना क्या है? रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ हटाना है और हया भी ईमान का हिस्सा है। अब देखिए कितना अफ़ज़ल काम है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना। हम में से कितने लोग हैं जो इसको फुलफ़िल करते हैं और कितनी चीज़ें होती हैं जो घर में आपके रास्ते में या आपके अपने घर में आप रास्ते से गुज़रते हैं, कितनी चीज़ें जो तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन आप देखें बाज़ औक़ात आपको एहसास होता है लेकिन आपका बच्चा या कोई और वहाँ से गुज़रता है उसको एहसास भी नहीं होता, वो वहीं चीज़ पड़ी रहती है और दूसरों के लिए तकलीफ़ का बायस बन जाती है ना। याद रखिए अदना से अदना चीज़ को रास्ते से तकलीफ दे चीज़ को जब हम हटाते हैं तो सुभान अल्लाह कितना ज़्यादा जिसे कहा जाए अजर का बाइस है ना। और इसके अलावा हया ईमान का हिस्सा है। याद रखिए जिस हया को ईमान का हिस्सा करार दिया है और मुसलसल आप देख रहे हैं कि हया की तारीफ बयान की जा रही है, इससे मुराद याद रखिए वो हया है जो इंसान को गुनाह छोड़ने पर उबारे और शैतान उससे जब भी कोई बुराई का काम करवाने लगे, तो उसको हया आ जाए और वो उस काम से रुक जाए। उससे ऐसी हया हरगिज़ मुराद नहीं है, जो इंसान को किसी नेकी के काम से रोक दे। जैसे मैं आपसे कहती हूँ, चलिए आज आप में से कौन है जो रेसिटेशन करेगा ना, लेकिन वो हया के मारे तिलावत ही ना कर सके, या मैं आपसे कहती हूँ, चलिए आप में से आज कौन शेयरिंग करेगा, कौन वाज़-व-नसीहत करेगा? जब कोई उससे कहा जाए तो वो हया करने लगे और कोई रेसिटेशन ना करे, कोई वाज़-व-नसीहत ना करे, तो याद रखिए ऐसी हया की वजह से ऐसे करने में याद रखिए कि दुरुस्त रवैया नहीं इसको यानी इस हया का ज़िक्र नहीं किया जा रहा कि जब आपको वाज़-व-नसीहत की दरख्वास्त की जाए और उसे हया की वजह से वो काम करना बड़ा मुश्किल लग रहा है। याद रखिए जितने भी दीनी उमूर हैं ना या अहकाम शरिया है, उन पर अमल करते हुए मुझे और आपको हया नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बाइसे अजर सवाब है और उनमें से बाज़ तो फ़र्ज़ के दर्जे पर है, वाजिब है और जिन्हें छोड़ना इंसान के लिए मूजिब सज़ा का बाइस बनता है ना। तो दुआ कीजिए कि मैं और आप ऐसी हया से बचें कि जो इंसान को जैसे कहा जाए दीनी काम अहकाम शरिया के कामों को बजा लाने में रुकावट बने, बल्कि हया वो हया हो कि इंसान अल्लाह के डर से गुनाह से रुक जाए। शैतान जब कोई वसवसा डाले, किसी के बारे में कोई गलत ख़्याल डाले, कोई चीज़ प्रोवोक करे, फ़ौरन आप उस काम से रुक जाएँ और अल्लाह का ज़िक्र शुरू कर दें ना। देखिए मुसलसल मुसलसल मेरे और आपके पास मुसलसल ख़यालात आते हैं ना, आप कैसे रोक सकते हैं इन ख़यालात को? रोक ही नहीं सकते क्योंकि है ही इंसान को बनाया ही ऐसा ही है। अब ऐसे मौके पर कोई ख़याल आता है और आप फ़ौरन
उस पे एक्शन लेते हैं, तो याद रखें ये हया नहीं है, बल्कि आप उस ख़याल के आते ही अल्लाह का ज़िक्र शुरू कर देते हैं, तो देखिए शैतान कैसे वहाँ से भाग जाता है ना, और आप बदगुमानी, बुरी जिसे कहा जाए चीज़ों से बच जाते हैं, तो वो हया यहाँ पे मुराद है। लेकिन जब कभी आपसे कहा जाए प्लीज़ शेयरिंग कीजिए, प्लीज़ अपनी बात को रखिए, प्लीज़ तिलावत कीजिए, तो जो खुशी से करता है ना, और जो बिल्कुल नहीं शर्माता इन कामों में, कि बस उसको अपनी इस्लाह चाहिए ना, इसको चाहिए कि मैं सही अंदाज़ से अपने रब्बुल इज़्ज़त का कलाम पढ़ सकूँ ना, तो दीनी कामों में, अहकाम शरिया में इस तरह से हया करना ये दुरुस्त तरीक़ा नहीं है। एक और चीज़ पढ़ लेते हैं जो कि आप करते होंगे, और वो क्या है, अल्लाह के रबों ने, इस्लाम के दीनों ने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर राज़ी हो जाना। अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाल रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मद रसूला वजबत लहुल जन्ना। जिस शख्स ने कहा मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रब होने पर, इस्लाम के दीन होने पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर राज़ी हो गया, तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। कभी-कभी ऐसा होता है ना सिस्टर, कि ज़िंदगी में हालात ऐसे होते हैं जो आपको पसंद नहीं आते ना, और आप बहुत बेचैन हो जाते हैं। रोज़ आप एक मुश्किलात के साथ ज़िंदगी गुज़ारते हैं। याद रखिए अल्लाह ने इंसान को पैदा ही फ़ी कबद, मुश्किल है आपकी ज़िंदगी में। ये हो ही नहीं सकता कि दुनिया ये इम्तिहान की जगह, ये दारुल इम्तिहान है, और इस दुनिया में एक के बाद एक टेस्ट आते हैं। इस दुनिया में एक के बाद एक ट्रायल्स आते हैं। तो इसके इसके लिए करना क्या होता है, बाज़ औक़ात इंसान परेशान हो जाता है, व्हाय मी? अल्लाह ताला मेरी नहीं सुनता, खुदा ना ख़ास्ता, या मेरी तो लगता है कि बस एक के बाद एक मुझ पर ही मुसीबत आनी है ना। तो ऐसे मौके पर जब कभी इस तरह की बहुत सारी तकालीफ आप पर आ जाए, चाहे सेहत के हवाले से हो, चाहे माल के हवाले से हो, चाहे जिसे कहा जाए औलाद के हवाले से हो, या किसी भी माशरती सतह पर, कसरत से आप इंशाअल्लाह रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी व बि इस्लामी दीना व बि मुहम्मद रसूला, या बाज़ रिवायत में आता है व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूला, जो भी आप कह लीजिए। तो कहने का मकसद है वजबत वजबत लहुल जन्नह, तो जन्नत वाजिब हो जाएगी। क्यों? उस वक़्त जो सारी आपकी परेशानी है ना, क्योंकि जब आप राज़ी हैं अल्लाह के रब होने पर, अल्लाह ताला ने आपके लिए ये चीज़ चूज़ किया है, तो ये चीज़ आपको एकदम से काम डाउन कर देगी, आपको रिलैक्स कर देगी, और आप अपने जो आपको मुसलसल वसवसे सता रहे थे, एक के बाद एक ख़यालात आ रहे थे, आप एकदम जैसा लगेगा कि आप निजात पा गए ना। तो राज़ी होने का मतलब यही नहीं होता कि महज़ ज़बान से राज़ी रज़ामंदी का इज़हार कर दें, बल्कि क्या है, ये भी ज़रूरी है कि आप अपने अमल से इसका सबूत भी पेश करें, तब जन्नत में दाखिला मुमकिन होगा। ऐसा नहीं कि आप ज़बान से खाली इसको पढ़ रहे हैं, और एक्शन क्या होगा, उस वक़्त आपने अपनी ज़बान को रोक लिया, तो ये एक्शन इंशाअल्लाह आपके लिए अल्लाह की रहमत से जन्नत में दाखिले का सबब बन जाएगा। कितनी दफ़ा है जो लोग इसको पढ़ते हैं ना, आप इसको पढ़ा कीजिए, और पढ़ के यकीन के साथ पढ़िए। मैं यकीन से कहती हूँ, जब आप इसको पढ़ेंगे ना, आपको हर मुसीबत, हर परेशानी, हर तरह की तकालीफ, हर तरह की मुसीबतें बहुत हल्की लगेंगी, और जैसा लगेगा अल्लाह ताला ने आपको थाम लिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप दिल से वाक़ई राज़ी हैं, फिर आप ऐसे मौके पर अपनी ज़बान को फ़ौरन रोक लेंगे, और फिर अपने एक्शन से इस बात का सबूत देंगे कि वाक़ई आप जो कह रहे हैं उस पर अमल करके दिखा रहे हैं। फिर इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से जन्नत के दरवाज़े आपके लिए खुलेंगे ना। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको इसको पढ़ने वाला बनाए, ताकि मेरी और आपके लिए जो हदीस में आपको वादा किया गया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, तो वो वादा पूरा हो, यानी जन्नत वाजिब हो जाएगी, वजबत लहुल जन्नह, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी। तो आप सब पढ़िए,
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اس کو صبح شام ایک دفعہ پڑھ لیا کیجیے. انشاءاللہ 3 دفعہ بھی آتا ہے بعض روایت کے اندر. واللہ اعلم بالصواب. چلیے انشاءاللہ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. تو آپ نے اپنی روٹین میں جو کام کرنا ہے، 2 کام: ایک حیا کو دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں میں حیا کرتی ہوں، کہاں حیا جو ماڈسٹی کی بات کی گئی وہ کہاں کی بات کی گئی ہے، اور میں کیسے حیا کر. دوسرا ان کاموں کو، جو اس کام کو جو آپ کو بتایا گیا، اس دعا کو انشاءاللہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. ہم موو آن ہو جائیں گے اپنی ریسیٹیشن کی طرف. ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے لے کر انشاءاللہ 200 کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ہم بھی ساتھ ساتھ کریں گے میرے. انشاءاللہ آج ہماری آیت نمبر 196، 97، 98 ہے. ایکچولی 96 اور 97 بہت چھوٹی چھوٹی سی آیات تھی نا، تو میں نے سوچا 98 کو بھی ایڈ کر لیتے نا، بہت چھوٹی سی آیات تھی. تو انشاءاللہ آئی ہوپ آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دیں گے. ٹھیک ہے. من جدہ وجدہ، جو کوشش کرے گا وہ پائے لے گا. اور لیس للانسان الا ما سعی، اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش دیکھیں گے. جو کوشش کری نا، گھبرا جائے، پیچھے ہٹ جائے، آئی کانٹ ڈو، میں نہیں کر سکتی، تو پھر وہ کر بھی نہیں سکتا، وہ نہیں کر سکتا. من جدہ، جو کوشش کرے گا وہ وجدہ، وہ اس کو پا لے گا. اور اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش دیکھیں گے کہ آپ نے کتنا اسٹرگل کیا، کتنی محنت کی، آپ کے پاس کتنی اپارچونیٹیز تھیں، کتنی آپ نے اس کو اویل کیا. تو اصل بات ہے کہ ہم کچھ بھی سیکھ لیں، کوئی ایک آیت بھی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے یاد کر لیں، تو یہ ہم پر اپنے رب کا بہت بڑا احسان ہوگا کہ اللہ نے ہمیں توفیق ادا کر دی. ٹھیک ہے. چلے انشاءاللہ ہم آیات کو دیکھتے ہیں. پہلے اس کا لفظی ترجمہ. انشاءاللہ سورہ آل عمران آیت نمبر 196 and 197 and 198. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یغرنک، ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے آپ کو. ٹھیک ہے. لا کو 2 کاؤنٹ پڑے گا نا، تو آپ دیکھیے یہاں پہ 2 شد ہے نا، ہرگز لا کی وجہ سے بھی، اور یہ جو شد ہے نا نون پہ، یہ ہرگز کا ٹرانسلیشن دے رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے نا نو، اور ایک ہوتا ہے نیور. تو یہاں پہ اسی طرح کا میننگ ہے، ہرگز نہیں. ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے کا آپ کو تقلب، چلنا پھرنا، الذین، یہ قلب اسی سے، دل بھی الٹ پلٹ ہوتا ہے نا، کبھی جسے کہا جائے اللہ کی یاد کے ساتھ رہتا ہے، اور کبھی اس پر شیطان کا بسیرا رہتا ہے. تو دیکھیے تقلب، وہ یقلب، یقلب، تقلب اسی سے، چلنا پھرنا، الذین، ان کا جنہوں نے کفر و کفر کیا، فی البلاد، شہروں میں، متاع، فائدہ اٹھانا ہے، قلیل، تھوڑا سا، ثم، پھر، مأواہم، ٹھکانا ان کا، جہنم، جہنم ہے، وبئس المہاد، اور کتنا برا ہے، المہاد، ٹھکانا. لیکن الذین، لیکن الذین، وہ جو اتقوا، ڈری، ربہم، اپنے رب سے، لہم، ان کے لیے، جنات، باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، اس میں، نزلم، مہمانی ہے، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، وما، اور جو عند اللہ، پاس ہے اللہ کے، خیر، بہتر ہے، للابرار، نیکوکاروں کے لیے. چلیے انشاءاللہ ان آیات کی پہلے ریسیٹیشن دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تجوید دیکھیں گے. ٹھیک ہے. چلیے سب نے مصحف کھولا، اب سب نے قرآن مجید کھول لیا ہے، تو نہیں بھی کھولا تو شاباشا بھی کھول لیجئے. انشاءاللہ آیت نمبر 196 سے لے کر 198 کریں گے. شاباش ٹائپ کیجئے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مصحف کھولا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھیں گے. انشاءاللہ 5 سے 6 دفعہ پڑھتے جائیں. اب دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا انشاءاللہ. شبینہ گڈ ماشاءاللہ. چلیے مجھے امید ہے کہ آپ بہنیں بھی کھول رہی ہوں گی. سورہ آل عمران آیت نمبر 96 سے 196 سے 198 انشاءاللہ. چلیے اس کی ریسیٹیشن دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. خالدين فيها نزلا من عند الله. خالدين فيها نزلا من عند الله. وما عند الله خير للأبرار. وما عند الله خير للأبرار. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि आपने साथ साथ किया होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के लिए आसानी पैदा कर दे, अल्लाहुम्मा आमीन। चलिए इंशाअल्लाह इन्हीं आयत की थोड़ी सी तजवीद और फिर इंशाअल्लाह इसकी इंशाअल्लाह तफसीर देखेंगे। ला यगुरन्नका, ला आपको 2 काउंट पढ़ना है कि देखिए एक होता है लाम फतहा ला, लाम फतहा अलिफ सुकून ला, 2 काउंट है ना, ला ला। तो आपने इसको पूरा 2 काउंट करना है, स्ट्रेच ना, ला ला, ये डिफरेंस है, ठीक है ना? तो आप इस तरह से इंशाल्लाह प्रैक्टिस कीजिएगा। ला 2 काउंट, ये अलिफ मदिया है, इसको टर्म ऑफ तजवीद में अलिफ मदिया कहते हैं। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि अलिफ की दोस्ती, इसकी फ्रेंडशिप फतहा के साथ है, इसीलिए जब भी फतहा के बाद अलिफ आ जाता है, कोई भी लेटर जिस पर फतहा हो उसके बाद अलिफ होता है, उसको 2 काउंट स्ट्रेच करते हैं। यगुरन्नका, गुर्रा रा, आप देखिए, अब आपने देखिए रॉ पे भी शद है और नून पे भी शद है। रॉ पे बहुत तकरार नहीं कीजिएगा, ला या गुर ऐसे करके ना, यानी मुसलसल तकरार नहीं, बस एक ही दफा अगर हो गई तो ठीक है, लेकिन ये कि कोशिश कीजिएगा कि तकरार को बार बार होने से इसको रोकेगा, ठीक है। या गुर्रन्नका, रन रन, आपने इस पे इंशाल्लाह ये आपका नून मुशद्दद है ना, और आपको पता है कि जब भी नून पर शद आती है, स्मॉल सा डब्ल्यू साइन आता है, तो आप इस पर क्या करते हैं, गुन्ना करते हैं ना, आप अपनी जो आवाज़ को, यानी साउंड जो है वो आपकी नेज़ल कैविटीज़ में जाती है ना, और जैसे नाक का बंसा कहते हैं ना, अब आपने इसको फॉर 2 काउंट के लिए आप होल्ड कर लें। ला यगुरन रन रन, ठीक है, आपने ऐसे करके होल्ड करना है फॉर 2 काउंट के लिए। रन्नका, रन्नका, ठीक है इंशाल्लाह। फिर आपने इसको होल्ड करने के बाद ना इनका दोनों एक-एक काउंट पढ़ना है। तक़ल्लुब, ठीक है, तक़ल क़ाफ हैवी रहेगा, ता राइट लाइट रहेगा, ये ता नहीं है, ता ता, ठीक है, अता। तक़ल्लुबुल्लज़ीना, ठीक है, क़ाफ को हैवी कीजिएगा, लेकिन मेक श्योर ऐसे नहीं पढ़िएगा, तक़ल्लुबु क़ल्लुबु क़ल्लुबु, मेक श्योर लाम पे ट्वाइस हिट करना है कि सुनने वाले को पता चले कि आप लाम को शद के साथ पढ़ रही हैं, ठीक है। तक़ल्लुबुल्लज़ीना, अच्छा लाम की दम्मा लू, लाम दम्मा लू बिल्कुल शार्प रहना चाहिए, ठीक है। इसी तरह बुल्लज़ी, ज़ी आपने बुल्लज़ी में बा दम्मा, लाम लाम शद्दा, बुल लाम फतहा ला, बुल्लज़ी, ज़ी को आपने इंशाल्लाह 2 काउंट पढ़ना है।
अज़ा, अज़ी, ठीक है ना? इसमें ये सामने आनी चाहिए। बुल्लज़ीना, ज़ीना, ठीक है? ज़ी को ये आपकी या मदिया है, या साकिन है, उससे पहले कसरा आती है, तो ये या मदिया कहलाती है। इसको 2 काउंट पढ़ते हैं, ज़ाल कसरा ज़ी, ज़ाल कसरा या सुकून ज़ी, ज़ी, ठीक है? बस इतना डिफ़रेंस है। तो ये आपकी या मदिया, आप इसको नॉट लेस देन 2 काउंट, नॉट मोर देन 2 काउंट पढ़ सकते हैं, ठीक है? कफ़रू, रू, अब ये देखिए वाव, वाव की फ्रेंडशिप किसके साथ है? दम्मा के साथ, दम्मा के साथ। तो रा दम्मा रू, और रा दम्मा वाव सुकून रू, 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 रू। इस तरह से आपने 2 काउंट को डिफरेंस करना है, डिफरेंशिएट करना है। कफ़रू, रू को आपने 2 काउंट किया, ये वाव मदिया हो गया। फिल बिलाद, फ़ेल पे आपने बाउंस नहीं कीजिएगा, फ़िल बिलाद नहीं, फ़िल टाइम कीजिएगा हल्का-सा, फ़िल बिलाद, लाम को लाइट रखिएगा और दाल पे फिर आपने इसको रोकेंगे तो मद्दुल आरिद लिस्सुकून 2, 4, 6 काउंट के साथ आप रोक सकते हैं और फिर आप दाल पे क़लक़ला के साथ, ठीक है? मताउन, ठीक है? मता ये अलिफ सगीरा है, मैंने आपको बताया था ये भी बिल्कुल मद्दी तबई है, जैसे आप पढ़ते हैं ना अलिफ मदिया, नेचुरल मद, ठीक है? ये बिल्कुल वही है। इसको आपने 2 काउंट स्ट्रेच करना है, मता, ता को फिर आइन दम्मा तईन हो गया, लेकिन आपको पता है नेक्स्ट लेटर क़ाफ है ना, तो तनवीन के बाद जब क़ाफ आएगा तो आप क्या करेंगे? इख़फ़ा करेंगे ना, तनवीन और नून साकिन के आपने 4 रूल पढ़े हैं ना, आपने इज़हार पढ़ा है, इदगाम पढ़ा है, इख़फ़ा पढ़ा है, इक़लाब पढ़ा है ना? तो तनवीन और नून साकिन के बाद जब हुरूफ़ जिसे कहा जाए इख़फ़ा के लेटर्स आ जाते हैं जो 14 लेटर्स हैं ना, तो फिर आप क्या करते हैं? इख़फ़ा करते हैं, साउंड ऑफ द नून साकिन उसको आप हाइड करते हैं, ठीक है? आप उसको हाइड कर रहे होते हैं ना, और ये नहीं पढ़ेंगे मताउन क़लीलुन नहीं, आप क्या करेंगे? हल्की-सी आवाज़ को छुपाएँगे। मताउन कलीलुन, ठीक है ना? तो अब आप क्या कर रहे हैं कि आप ऐसा कर रहे हैं कि आइन तनवीन के बाद क़ाफ है, तो आप ऐसा कीजिए कि अपनी जो ज़बान है वो क़ाफ के मखरज के पास रखें इंशाअल्लाह, और फिर आप देखिएगा कि इंशाअल्लाह आपका सही से अदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। क़ली ली आपका अगेन या मतिया आ गई, तनवीन के बाद अगेन सा आ गया जो कि इख़फ़ा का लेटर है, तो इसमें भी आपने लून नहीं पढ़ना, लूं करके सुम्मा पे जाना है, ठीक है? अब सुम्मा को देखिए, सुम्मा, सुम्मा, ठीक है? ये सीन नहीं है, सा है, अस्सा, ठीक है? सुम्मा, तो मेक श्योर सुम्मा के अंदर आपने क्या करना है, मीम पे शद है, तो आप क्या करेंगे, आपने इसको पहले गुन्ना करना, जब भी मीम विद शद्दा, नून विद शद्दा, इस पर जब भी गुन्ना करेंगे, ये मोस्ट कंप्लीट गुन्ना होता है। इसको रैंकिंग ऑफ गुन्ना, मरातिबुल गुन्ना के हिसाब से इसको हम कहते हैं अकमल गुन्ना। इसको हम क्या कहते हैं? अकमल गुन्ना, अकमल गुन्ना, ठीक है? तो ये क्या हो गया? अकमल गुन्ना। उसके बाद देखिए कि सुम्मा के बाद देखिए मअवाहुम, म इस पे आपने झटका देना है। हमज़ा विद सुकून ऑलवेज़ आप उसमें जर पैदा करेंगे, नॉट मावाहुम, नो। मअवाहुम, वा को आपने 2 काउंट पढ़ा, अगेन मद्दुल क़तई है। हुम, हा की दम्मा और फिर मीम साकिन को वाज़ेह कीजिएगा। मअवाहुम, ठीक है? हुम आपने पूरा मीम का सुकून का जो साउंड है कंप्लीट किया, ये नाक़िस गुन्ना है, ठीक है? वो पे मैंने यहाँ रोका था, सॉरी, आगे देखिए जहन्नम, ठीक है? अगर आप रोकते हैं तो आप इसको साकिन कर देंगे, जहन्नम, ठीक है? नून पे आपने पूरा कंप्लीट आपने गुन्ना किया, अकमल गुन्ना, मोस्ट कंप्लीट गुन्ना, एंड देन मीम को जज़म दे दी, जहन्नम, ठीक है? लेकिन अगर आप कंटिन्यू करें तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जहन्नमु वबिअसल मिहाद। अब यहाँ पे देखिए बी पे आपने अगेन बा नहीं करना, बेअसल नहीं, बे नहीं है। बा कसरा बी, जैसे लेटर बी होता है ना वो। वबिअसल मिहाद, ठीक है? लाम पे बाउंस नहीं कीजिएगा, हमज़ा विद सुकून ऑलवेज़ ज़र के साथ होगा, और मिहाद पे जब आप रोकेंगे तो ये आपकी मद्दुल आरिद लिस्सुकून है, जो कि आप 2, 4, 6 काउंट के साथ रोक सकते हैं, और ये आपकी दाल पे विद क़लक़ला के साथ, ठीक है? आगे देखिए
लाकिन الذين, ला टू काउंट, नॉट लाकिन الذين, ला स्ट्रेच टू काउंट, लाकिन الذी, दी अगेन आपको बता चुकी हूँ, ये आपकी या मतिया है, लाकिन الذين तक़ौ, ठीक है, तो आप यहाँ आपका शद्दा है, आप इसको ट्वाइस सेट करेंगे, नत्तक़ौ औ बौतौ, ये आपका कौ, ये आपका लीन है, आपने इसको ऑलमोस्ट टू काउंट स्ट्रेच करना है, ठीक है, वाव लीन। और रब्बहुम, रॉ हैवी रखिएगा, नॉट रब्बहुम, रब्बहुम, बा को हेड ट्वाइस कीजिएगा, हुम मीम पे नाक़िस गुन्ना है, लहुम, हुम पे अगेन देखिए मीम पे नाक़िस गुन्ना, पूरा साउंड कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, नॉट होल्ड, लहुम ऐसे करके आपने होल्ड नहीं करना, ठीक है, जन्नातुन, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जन जन, तो जन्नातुन में देखिए अगेन आपने नून पे आपने होल्ड फॉर टू काउंट, बिकॉज ये अकमल गुन्ना है, एंड देन स्ट्रेच फॉर टू काउंट, जन्नतुम, ठीक है ना, तो मेक श्योर न भी टू काउंट आपका होना चाहिए। अब देखिए तनवीन के बाद ता आ रहा है ना, तो ये क्या है आपका अगेन इख्फा हो गया। अब इसको हैवी नहीं कीजिएगा इख्फा को, क्योंकि ता इसका लाइट लेटर है ना, जन्नतुम तजरी, नॉट जन्नतुम, ऐसे करके साउंड आप उसको नाक में लेके जा रहे हैं, नहीं, एयर आपकी आपके मुंह से ही निकलेगी, मगर मेक श्योर आपने करना क्या है, ताकि मखरज के पास अपनी टिप ऑफ द टंग को रखिएगा, क्लोज उसके रखिएगा। तजरी, आपका इख्फा लाइट होगा यहाँ पे, तज जीम पे कलकला, री या मदिया, आपको पता है या की दोस्ती किसके साथ है, कसरा के साथ, ये टू काउंट पढ़ेंगे आप, या मदिया, मिन तहती हल, ठीक है। अब देखिए नॉट म्यू हैवी नहीं कीजिएगा, क्योंकि ता लाइट लेटर है, मिन तहतिहल अनहार, ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, लाइट इख्फा करना है, नून साकिन के बाद ता आ गया, और हा का साउंड वाज़े कीजिएगा, तहतिहल, लाम पे आपने बाउंस नहीं करना, हल ऐसे करके बाउंस नहीं कीजिएगा, हल अनहारू, अन नून पे आपका देखिए नून साकिन के बाद लेटर हा आ रहा है, ये आपका इजहार हलकी है, आपने पढ़े हैं ना इज़हार के लेटर हमज़ा, हा, आइन, हा, गॉइन, ख़ा, ठीक है? गॉइन, क़ा, सॉरी, हाँ, ये आपने पढ़े हैं ना, हाँ, गैन खा ये आपने पढ़े। तो ये जो लेटर्स हैं जब भी नून साकिन तनवीन के बाद आ जाए, तो नून साकिन और तनवीन की आवाज़ को ज़ाहिर किया जाता है। आप इसको अन या ऐसे नहीं कर सकते या अन, उस पे होल्ड नहीं करने के लिए कह रही, बट आवाज़ साउंड को वाज़ेह कीजिएगा। अनहार पूरा साउंड कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि ये नाक़िस गुन्ना है ना। तहतीहल अनहार, ठीक है इंशाल्लाह। हाँ को आपने टू काउंट पढ़ना है, रू रा दम्मा रू, इसको आपने हैवी पढ़ना है, खालिदीना, खालिदीना, खा फुल ऑफ माउथ के साथ टू काउंट, लिदी या मदिया, फीहा, फी आपकी या मदिया है, और हा अलिफ मदिया है, दोनों को आपने टू टू काउंट करना है। इसको सर्कल कर सकते हैं, इसमें गलती हो सकती है, ठीक है। फीहा, फीहा नुज़ुलम, अब देखिए नुज़ुलम, अब आप ला नहीं पढ़ रहे, क्यों? क्योंकि तनवीन की आवाज़ मीम के अंदर मर्ज हो रही है। आपने पढ़ा है ना यरमलून लेटर्स, जो कि तनवीन और नून साकिन के बाद अगर हुरूफ़ यरमलून आ जाते हैं, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, तो होता ये है कि जो तनवीन की आवाज़ है, अब यहाँ पे मीम आ रहा है ना, तो आवाज़ तनवीन की कंप्लीटली मर्ज हो गई है मीम के अंदर, मीम साकिन के अंदर, ठीक है ना? तो अब ये जो मर्जिंग है, ये जो इदगाम है, ये एक अब साउंड का दूसरे के अंदर मर्ज हो जाना है, ट्रांसफ़र हो जाना है, ये कहलाता है, क्या कहलाता है? इदगाम, इदगाम, ठीक है ना? तो नुज़ुलम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और फिर आप उसको होल भी कहेंगे, आप कहेंगे ये कंप्लीट इदगाम है विद गुन्ना, गुन्ना के साथ है, नुज़ुलम, ठीक है? नुज़ुलम, इस तरह से आप होल्ड करेंगे, ठीक है? मीन, अब यहाँ पे आपका देखिए नून साकिन की आवाज़ है, नून साकिन के बाद लेटर आइन आ रहा है, और आपको पता है कि नून साकिन और तनवीन के 4 रूल में से एक रूल है इज़हार। जब भी नून साकिन के बाद हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा लेटर्स आते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं? नून साकिन की आवाज़ को ज़ाहिर करते हैं, मिन इंदिल्लाह,
ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے، نون ساکن کی آواز کو واضح کرتے ہوئے عند اللہ، اگین دیکھیں نون ساکن کے بعد دال ہے تو اخفا کریں گے، لائٹ اخفا، اور جب آپ اس کو روکیں گے تو 2 4 6 کاؤنٹ کے ساتھ روکیں گے اگر آپ روکتے ہیں۔ اگر آپ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجیے عند اللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ مگر میں نے روکا تھا تو پھر ہاں کے ساؤنڈ کو واضح کیجیے گا۔ وما، ما آپ کا الف مدیہ، آپ کا کیا ہو جائے گا، یہ آپ کا جسے کہا جائے 2 کاؤنٹ، عند اللہ، اگین عند اللہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ اگین نون ساکن کے بعد دال آ رہا ہے، آپ نے اخفا کرنا لائٹ، اینڈ دین دیکھیے دا اللہ، لام جلالہ کو ہیوی کیجیے گا۔ جب بھی ورڈ اللہ کا لام جس کو لام جلالہ کہتے ہیں، اس سے پہلے ضمہ یا فتحہ آ جائے تو ہیوی ہیوی پڑھا جاتا ہے، اور اگر کسرہ آ جائے تو اس کو لائٹ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ عند اللہ خیر خیر، اب آئی بائی تئی، خیر نہیں ہے یہ، خوئی خوئی، ٹھیک ہے؟ خوئی یہ آپ کا لین ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ لین کا 2 ہی لیٹرز ہے نا، واو اور یا، جب بھی ان سے پہلے فتح آ جائے، ٹھیک ہے؟ واو ساکنہ یا ساکنہ سے پہلے فتح آ جائے تو یہ لین کے لیٹرز ہیں، اونلی 2 لیٹر، تو خیر للابرار، ٹھیک ہے؟ آپ نے لام کو ہچ کرنا ہے، تنوین کے بعد لام ہے تو خیرون ہونا چاہیے تھا، لیکن تنوین کی آواز کمپلیٹلی لام میں مرج ہو گئی ہے، جو کہ یرملون کا لیٹرز ہے، تو یہ بھی ادغام کامل ہے وتھ داؤد غنہ، غنہ نہیں کریں گے۔ لل آپ نے اس پہ باؤنس نہیں کیجیے گا، اب رور، ٹھیک ہے؟ اب با پہ آپ کا قلقلہ، اور را پہ روکیں گے تو را کو ہیوی کر کے روکیے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ تھوڑی سی انشاءاللہ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں تاکہ جب آپ اس کو یاد کریں تو آپ کو اچھا فیل ہونا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ کیا مراد ہے شہروں میں چلنے پھرنے سے؟ شہروں میں چلنے پھرنے سے مراد ہے تجارت کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھ لیے کہ یہ جو تجارتی سفر ہوتے ہیں وہ کسی مقصد کے لیے ہوتے ہیں نا، اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے، وسائل کی فراوانی، یعنی مسلسل اپنی جسے کہا جائے مسلسل جو بھی وسائل ہیں ان کو اور زیادہ مطلب اس کو فراوانی دی جائے نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ کافروں کی جو دولت ہے، ان کی جو سیاسی قوت ہے، وہ ایمان والوں کو دھوکے میں نہ ڈالے نا۔ دیکھیے مسلمان جب مشکل معاشی حالات یا دیکھیے محرومیوں یا اذیتوں یا تکالیف یا ایسے حالات جو کہ اچھے نہیں ہوتے، مطلب جیسے، تو ایسے حالات میں آپ دیکھیں نا کہ مسلمان جب اس طرح کی چیزوں کے اندر سفر کرتے ہیں، اب آج بھی دیکھیں آج مسلمان کتنا سفر کرتے ہیں نا، تو کافروں کے حالات مسلمانوں کو کھٹکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تو مسلمان ہیں، پھر ہمیں اتنی معاشی تکلیف کیوں آ رہی ہے، ہم کیوں اتنی اذیتوں سے گزر رہے ہیں، ہمیں کیوں اتنی تکالیف دی جا رہی ہے، ہمارے اوپر کیوں اتنے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، ہمارے حالات اتنے خراب کیوں ہو جاتے ہیں، تو کافروں کے حالات تو ان کو بڑے کھٹکنے لگتے ہیں، ان کے دل میں ایک طرح سے کسک پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اصل بات ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے۔ آج اس دنیا کا جو ساز و سامان جتنا بھی دنیا کے لیے ضروری ہے، مسلمان صرف اتنا لے لیتا ہے نا، اور اس ساز و سامان کو جو زیادہ ہوتا ہے وہ اپنے لیے نہیں لیتا، کیونکہ وہ ایک طرح سے فتنہ ہے۔ تو یاد رکھیے جب کبھی آپ کو ایسا لگے کہ آج مسلمانوں کے ساتھ اتنا کچھ کیوں ہو رہا ہے، مسلمانوں کے معاشی حالات کیوں اتنے خراب ہے، کیوں جسے کہا جائے ملک جسے کہا جائے ایک طرح سے بینک کرپسی کی طرف جا رہے ہیں، سیاسی قوتیں اسٹرانگ نہیں ہو رہی، اور جو کافر ہیں وہ تو خوشی سے ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، ان کو تو اتنا بڑا پروٹوکول دیا جاتا ہے، جب مسلمان ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں ان کا ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا بڑا مشکل ہوتا ہے، ان کو اتنی سرچنگ کی جاتی ہے، اتنا کچھ ان کو دیکھا جاتا ہے، ان کا ہر چیز چیک ہوتا ہے۔ ایک کافر ہے مزے سے ایک شہر سے دوسرے شہر میں، اور جسے کہا جائے ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے، اس کو تو کوئی نہیں روکا جاتا۔ تو ایسے موقع پر جب کبھی کھٹک
आए, जब कभी कसक आए, तो समझ लीजिए ये दुनिया का थोड़ा-सा सामान है। ये जो चलना-फिरना है ना बहुत टेम्परेरी है। ये जो वक़्ती फ़ायदे हैं ना, लेकिन याद रखिए अल्लाह ताला कह रहे हैं मताउन क़लील, बहुत थोड़ा-सा फ़ायदा एन्जॉय कर लो, लेट्स गो एन्जॉय। लेकिन फिर क्या होगा? सुम्मा मअवाहुम जहन्नम, फिर उनका ठिकाना जहन्नुम होगा। वबिअसल मिहाद, अब वो बहुत बुरा ठिकाना है, बिछोना है। अल्लाह ना करे आग का बिस्तर कैसा होगा। ठीक है, बहुत थोड़ा फ़ायदा याद रखिए, इससे मुराद दुनिया की दौलत है। दुनिया की दौलत कितनी भी आपकी मेंशन बन जाए, आपकी पैलेस बन जाए, फ़िरौन को देखिए, क़ारून को देखिए, आप किस-किस को नहीं देख सकते। आप देखिए हर एक को देखिए, क्या कुछ दुनिया की फ़रावानी दी मिली हुई थी। कौम हूद को देखिए, आद को देखिए, समूद को देखिए, क्या कुछ दुनिया की दौलत नहीं थी। याद रखिए, ये दुनिया की दौलत चंद रोज़ा ज़िंदगी का सामान है। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "ऐ अल्लाह! आखिरत की ज़िंदगी के सिवा और कोई ज़िंदगी नहीं है, बस तू अंसार और मुहाजिरीन में सुलह को बाकी रख। असल ज़िंदगी मोमिन के लिए आखिरत की ज़िंदगी है।" इसी तरह एक बार सियदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चटाई पर लेटे देखा, तो क्या हुआ कि उनके पहलू, उनके बैक पर चटाई का निशान देखकर रोने लगे। अब देखिए साहबा कितनी मोहब्बत करते थे ना अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जब चटाई का निशान देखा तो रोने लगे। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्यों रो रहे हो उमर? उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस्रा और कैसर तो ऐश की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। ये बड़े-बड़े जो जिसे कहा जाए उस वक़्त के बादशाह थे किस्रा और कैसर, तो ऐश की ज़िंदगी गुज़ारे और अल्लाह का रसूल का ये हाल हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम ये पसंद ना करोगे कि उनके लिए दुनिया हो और हमारे लिए आखिरत? कितनी बड़ी बात है ना। आज दुनिया में कितनी चीज़ें हैं। आप एयरपोर्ट पे जाएँ, आप किसी चीज़ में आगे बढ़ना चाहें, आपको रोक दिया जाता है बाज़ औक़ात ताज्जुब की बिना पर, बाज़ औक़ात आपकी जिसे कहा जाए आइडेंटिटी की बिना पर आपको बड़ी पोस्टिंग दी जाती है। ये तो दुनिया का असल बात है, ये दुनिया इन मोमिन के लिए क़ैद-ख़ाना है। कुन फ़ि दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरिस सबील। तुम दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम क्या हो, ट्रैवलर हो या फिर तुम स्ट्रेंजर हो, मुसाफ़िर हो, है ना? यही बात है कि अगर तो इन मोमिन के लिए दुनिया की ज़िंदगी क़ैद-ख़ाना है और क़ैद-ख़ाने में आप कितना कुछ सामान जमा कर लेंगे, क्या कुछ दुनिया की नेमतों को ले लेंगे ना, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए कितनी बड़ी बात की, क्या तुम ये पसंद करोगे उनके लिए दुनिया हो और हमारे लिए आख़िरत? तो जब कभी किसी भी हालात में आपको बहुत ज़्यादा फ़ील होने लगे कि मुसलमान होने की वजह से आज कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, जॉब के हवाले से, ट्रैवलिंग के हवाले से या जिसे कहा जाए पॉलिटिकल लेवल के हवाले से, सियासी लेवल से, तो आप ऐसे मौके पर बस ये सोच लीजिए, हमारे लिए तो आखिरत है ना। तो आज दुनिया में अगर तकलीफ़ आती है तो कितने दिन की है। हाँ, अल्लाह ताला कहते हैं ना, तुम दिन कितना रहे दुनिया में कहा जाएगा क़ाल क बल लबिस्त मिअत आमिन, यानी कहने का मकसद है वो कहेंगे कि हम दिन का कुछ ऐसा ठहरे ना, यौमन औ बअद यौम, इस तरह का वर्ड आता है। तो अल्लाह मतलब दुनिया का जितना भी फ़ायदा आपको मिल जाए, दुनिया की सारी नेमतें जो आप चाहते हैं, आप देखिए सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या कुछ किंगडम दी हुई थी ना, लेकिन क्या हुआ वो किंगडम उनके साथ चली गई, वो उनकी मौत के साथ ही ख़त्म हो गई ना। तो कहने का मकसद है जिसको जितनी बड़ी भी दुनिया मिल जाए, लेकिन असल ज़िंदगी एक मोमिन की वो आखिरत की है। तो अल्लाह ताला ने अहले ईमान के अंजाम पर नज़र रखते हुए फरमाया कि असल चीज़ जो इंसान को कल जहन्नुम में ले जाने का सबब बनेगी, वो ईमान से महरूमी है। अल्लाहू अकबर! आज काफ़िर बहुत मालदार है, बहुत कुछ तरक्की कर रहा है, लेकिन ये दुनिया के धोखे में है। आज दुनिया का धोखे की वजह से वो जो तरक्की कर रहा है, कल उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं देगा। अल्लाह ताला ने सूरह मोमिन में भी इस बात को मेंशन किया है, मा युजादिलु फ़ी आयातिल्लाहि इल्लल्लज़ीना कफ़रू वला यगरुरका तक़ल्लुबुहुम फ़िल बिलाद। अल्लाह ताला की आयत में नहीं झगड़ा झगड़ा करते मगर वो लोग जिन्होंने कुफ़्र किया तो उनका शहरों में चलना-फिरना आपको धोखे में ना डाले।
सूरह अल-मोमिन की आयत नंबर 4 है। तो अल्लाह ताला ने ईमान वालों को, मुत्तकियों को अपनी मेहमान नवाज़ी की तरफ तवज्जो दिलाई कि जो कुछ अल्लाह के पास है ना, वो असल में बेहतर है और इनका ठिकाना क्या है? जहन्नुम है। कितना बुरा बिछोना होगा। दोज़ख के बाब में एक हदीस आती है नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु से और ये सहीहैन की रिवायत है, यानी बुखारी और मुस्लिम दोनों में है कि कम से कम दोज़ख का अज़ाब ये होगा कि आग की जूतियाँ उन या जिसे कहा जाए कम अज़ाब वाले लोगों को दोज़खियों के पाँव में पहना दी जाएगी, जिनसे इनका जिसे कहा जाए दिमाग जो उनका भेजा है वो खौलने लगेगा। जिस तरह आप देखिए देग में पकते हुए कोई भी चीज़ खौलने लगती है ना, तो ये सबसे कम अज़ाब जो जहन्नमियों को दिया जाएगा कि उनको आग की जूती पहनाई जाएगी जिससे उनका भेजा, उनका दिमाग, उनका ब्रेन खोलेगा। अल्लाहू अकबर! दुनिया में आप सोचिए कोई भी तकलीफ़ आती है, एक ये तकलीफ़ जिसमें उनको आग की जूतियाँ पहनाई जाएँ और उसके बाद दिमाग खोलने लगे हंडिया की तरह, कैसा लगेगा? इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं लाकिनिल्लज़ीना तक़व रब्बहुम लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार। लेकिन जो लोग अपने रब से डर गए, असल बात है अल्लाह का तक़वा। दुआ माँगा कीजिए, अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा व ज़क्कीहा अंता खैरु मन ज़क्काहा अंता वलियुहा व मौलाहा। जो अपने रब से डर गए, उनके लिए बाग़ात हैं, जिसके नीचे क्या होंगी? नहरें जारी होंगी। दुनिया में भी आप देखिए बहुत से लोगों के मेंशन होते हैं और ऐसे-ऐसे उनके मेंशन होते हैं कि साइड से आगे से दरिया बह रहा होता है, पीछे से पूरा एक तरह से बहुत खूबसूरत सा गार्डन होता है। लेकिन क्या दुनिया के जिसे कहा जाए बागात, क्या दुनिया की नहरें, ये तो कुछ भी नहीं है आखिरत के मुकाबले में। इसमें हमेशा रहने वाले हैं। और देखिए दुनिया के अगर ऐसे बागात मिल भी जाएँ, ऐसे रिवर्स मिल भी जाएँ, ऐसे मेंशन मिल भी जाएँ, तो क्या आप और मैं हमेशा रहेंगे? हमेशा तो नहीं रहेंगे। यहाँ का मालिक मुझे और आपको रहने तो नहीं देगा। ये हमारा घर है ही नहीं। ये अल्लाह की जानिब से मेज़बानी होगी। अल्लाहू अकबर! इमेजिनेशन में लाएँ, इसको महसूस करें। नुज़ुलम मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की तरफ से आपको ऑनर दिया जाएगा। अल्लाह ताला आपकी मेज़बानी करेगा। दुनिया में भी कोई हमें दावत पे बुलाता है, हमें प्रोटोकॉल देता है, हमें इज़्ज़त देता है, हमें कितना अच्छा लगता है ना? और हम आके बताते हैं, "बहुत अच्छा लगा, हम गए थे दावत में, बहुत अच्छे से मेज़बानी की, बहुत अच्छे से" अल्लाहू अकबर! जिसे कहा जाए हमारा जिसे कहा जाए ये हुआ ना, तो असल कहने का मकसद सिर्फ़ ये है कि अल्लाह की तरफ से मेहमानी ना, तो ये इसको महसूस कीजिए। तो वो लोग भी जो अल्लाह की खातिर नमाज़ों के लिए जाते हैं, तो वो उनके लिए भी अल्लाह ताला मेहमानी करते हैं। जो अल्लाह ताला के पास है, वो नेक लोगों के लिए बेहतर है। तो असल बात है, अगर मैं और आप रब की जन्नत चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है? रब का डर और अल्लाह का डर इंसानों को गुनाहों से, गलतियों से, गलत कामों से रोकता है। रब का डर इंसान से अल्लाह की रज़ा के काम करवाता है और रब के डर के बगैर जन्नत का हुसूल आप देखिए मुमकिन ही नहीं है। और तकवा है क्या? याद रखिए तकवा यहाँ पे जो बताया जा रहा है ना कि उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, तो ये तकवा की जज़ा है। अगर आज आप अल्लाह से डरते हुए ज़िंदगी गुज़ारेंगे तो उसका बदला क्या है? जन्नत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ताला का इरशाद है, ये हदीस कुदसी है कि मैंने अपने साले और नेकबंदों के लिए वो चीज़ें तैयार कर रखी हैं, जिन्हें किसी आँख ने ना किसी कान ने ना सुना, ना किसी आँख ने देखा, ना किसी कान ने सुना और ना किसी के गुमान और ख़याल में वो आई। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, "अगर चाहो तो इस आयत को पढ़ लो, सो किसी फला तअलमु नफ्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति अयुनिन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून।" सो किसी को नहीं मालूम जो सामान आँखों की ठंडक का उनके लिए जन्नत में छुपा कर रखा गया है। ख़ालिदीन फ़ीहा, हमेशा रहने वाले हैं। अल्लाह ताला हमेशा के लिए उनके मुक़द्दर में कर देगा। दुनिया की हर किस्म की तकलीफ़, हर किस्म की मशक्क़त, हर किस्म की इनात जो भी दुनिया में सामना करना पड़ेगा, वो सब कल ख़त्म हो जाएँगी। ये जन्नत हमेशा रहने वाली है। कदूरत से पाक सलामत दिल उसमें जाएँगे, जो खुशी से मुसर्रत से, तरोताज़गी से ताज़ा होंगे। अल्लाहू अकबर! और बताया नुज़ुलुम इंदल्लाह, अल्लाह की तरफ से मेहमानी है। यानी इसके माने सवाब के हैं। ये नुज़ुलम का मतलब है इसके माने सवाब है और ये भी हो सकता है कि अल्लाह की तरफ से जिसे कहा जाए उतारा गया यानी
مراد ہے کہ اللہ کی طرف سے ملنے والا ثواب ہے، اور جو ابرار کے پاس ہے وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ ابرار یاد رکھیے وہ ہوتے ہیں جن کے دل پاک ہو، اور جو اللہ کی اطاعت گزار ہو، ان کے اقوال اور افعال بھی نیک ہوں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، کیا ایک بار سیدنا عمر، نہیں، یہ بات تو میں نے آپ کو بتایا تھا، وما عند اللہ خیر الابرار میں اس کا مطلب ہے کہ جو جن کے پاس دنیا کے سامان اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ کس کے لیے؟ نیک لوگوں کا۔ تو یاد رکھے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک نہ، یقین ہو کہ اللہ کی عطا بہت بڑی ہے۔ انسان کفر کے نتیجے میں جو دیکھتا ہے کہ کفر اتنا ترقی کر رہا ہے اور کیا کچھ دنیا کی نعمتیں اس کو ملی ہوئی ہیں، لیکن جب آپ تقوی کو اڈاپٹ کریں گے اور اس کے انجام پر غور و فکر کریں گے تو آپ سوچیں گے کہ واقعی یہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے جنات ہوں گی ہمیشہ کی، تو یہ بہت بہتر راستہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو تقوی اختیار کرنے والا بنا دے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ ہم موو آن ہو جائیں گے اپنی جسے کہا جائے گرامر کے لیسن کی طرف، اور ہم گرامر کے لیسن کی طرف چل رہے تھے اور ہم نے الحمدللہ ہم نے دیکھا تھا ماضی مجہول کو دیکھ رہے تھے، اور ماضی مجہول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیسو، یعنی آپ نے ماضی معروف کو دیکھا تھا اور ماضی مجہول کو دیکھا تھا نا۔ ماضی معروف کیا ہوتا ہے؟ میں ایک دفعہ آپ کو دوبارہ بتا دوں، ماضی معروف اور ماضی مجہول کو، ماضی معروف جس میں فاعل نون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ماضی مجہول ہوتا ہے جس میں فاعل ان نون ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ماضی معروف کے تین اوزان ہیں، فعل، فاعل، فعولا۔ اسی طرح دیکھیے اگر آپ ماضی مجہول کی بات کرتے ہیں تو ماضی مجہول کا صرف ایک وزن ہے، اور وہ کون سا وزن ہے؟ فعلا، فعلا، ٹھیک ہے۔ تو ماضی مجہول کے اندر دیکھیے میں نے ایک چیز جو آپ کو مینشن کی تھی، جس کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ماضی مجہول فعلا کے وزن پر آتا ہے، اور اس میں جو فاعل ہے نا، وہ بیسیکلی جو فاعل ہے وہ نائب فاعل کہلاتا ہے، یعنی جو بیسیکلی نائب فاعل کی ضمیر اس کے اندر چھپی ہوتی ہے، اور جو فاعل ہے وہ ایز اے نائب فاعل کے طور پر ریئیکٹ کرتا ہے۔ کیوں؟ یعنی مفعول بیسیکلی ایز اے نائب فاعل کے طور پر ریئیکٹ کرتا ہے کیونکہ وہ فاعل کا اعراب کیری کر لیتا ہے۔ اب دیکھیے فتح، 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 فتحت، فتحت، فتحنا، فتحت، فتحتما، فتحت، فتحتم، فتحتی، فتحتما، فتحتن، فتحت، فتحنا۔ ٹھیک ہے، یہ گردان آپ کے سامنے ہے نا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ آپ نے شاید بنا لی ہوگی، آئی تھنک سو، لاسٹ کلاس میں نے آپ سے کہا تھا آپ فعل، فاعل، فعولا کے وزن پہ گردان بندائیے جو کہ ماضی معروف ہے، اینڈ دین مجہول۔ پھر مجہول کی کچھ اگزامپل آپ کو دیے جا رہی ہیں، ہو بیسا، حبسا سے ہو بیسا، دیکھیے فعلا کا وزن ہے نا، تو ہو بیسا، ہو بیسا ماضی مجہول پیسو وائز ہے، ٹھیک ہے، پاسٹ پیسو ہے۔ المجرمون یعنی کیا مراد ہے؟ حبسا قید کیا گیا، کس کو قید کیا گیا؟ المجرمون، جسے کہا جائے مجرموں کو، کرمنل کو نا۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجرمون یہ تو اس کی فائنلی حالت ہے، لیکن یاد رکھیے یہ اس کا مفعول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اعراب کیری کر لیا ہے فائل کا، تو لہٰذا یہ نائب فائل کہلاتا ہے۔ اسی طرح دیکھیے فتح الباب، دروازہ کھولا گیا، نصر المظلوم، مظلوم مدد کیا گیا، شرب اللبن، دودھ پیا گیا، قتل السارق، چور قتل کیا گیا، متی ضرب، وہ کب مارا گیا۔ تو آپ سب کے اندر دیکھیں گے الباب، المظلوم، اللبن، السارق، تو یاد رکھیں یہ سارے نائب فاعل ہیں، یہ ہے جسے کہا جائے مفعول، لیکن اس نے اعراب کیری کر لیا ہے فاعل کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن کی آیت ہے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اتنی خوبصورت آیت ہے نا، آپ انشاءاللہ پڑھیں کہ لاسٹ کی جو سورہ ہے، لاسٹ کی 30 جو اس کے اندر آیت ہے نا، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اب خلقت سے خلقت بن گیا، پیدا کیے گئے، خلقت پیدا، کیا ہوا؟ پیدا ہوئی یا پیدا پیدا کی، لیکن جب پیسے وائز آتا ہے خلقت مجہول تو پیدا کیے گئے، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں اونٹوں کی طرف کہ کیسے پیدا کیے گئے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور رفعت سے رفعت، رفعت سے رفعت، رفعت
एक्टिव वॉइस है। हुरूफ-ए-यात पैसिव वॉइस कि और आसमान की तरफ कि कैसे उसे उठाया गया, कैसे उसे उठाया गया। ये नहीं कि उठाया गया, दैट्स द पैसिव वॉइस। व इलल जिबालि कैफ़ा नुसिबत, और पहाड़ों की तरफ कि कैसे वो नुसिबत, नसब गाड़ने की मीनिंग में, किसी चीज़ को किसी चीज़ के अंदर गाड़ देना, तो नुसिबत, नुसिबत। तो आप कहेंगे कि देखिए नसबत से नुसिबत, ये क्या है? पैसिव वॉइस है। व इलल अर्दि कैफ़ा सुतिहत, और ज़मीन की तरफ कि कैसे वो बिछाई गई, सतह कहते हैं ना, सुतिहत से सुतिहत, ठीक है? सतहत से सुतिहत, ये क्या है? पैसिव वॉइस है, फ़ुइलत के वज़न पर है। तो और ज़मीन की तरफ कि कैसे वो बिछाई गई। अच्छा, अब आगे देखिए मुतअद्दी इलल मफ़ऊलैन, ऐसे अब मुतअद्दी अफ़आल जिन्हें अपनी बात को मुकम्मल करने के लिए बाज़ औक़ात एक मफ़ऊल नहीं बल्कि 2 मफ़ऊल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? कुछ ऐसे जिसे कहा जाए मुतअद्दी वर्ब होते हैं, जिसे कहा जाए उनको अपनी बात को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक मफ़ऊल नहीं बल्कि 2 मफ़ऊल चाहिए होता है। तो उसमें से एक है हसीबा। हसीबा हामिद, हसीबा गुमान किया। क्या गुमान किया? हामिद ने महमूदन, महमूद को। अब बात अधूरी है। हामिद ने महमूद को गुमान किया। अब क्या गुमान किया? सवाल आता है ना, बात इनकम्प्लीट है। अगर मैं कहती हूँ हसीबा हामिदुन महमूदन, हामिद ने महमूद को गुमान किया, तो बात आपको इनकम्प्लीट लग रही है, क्या गुमान किया? अब मैं अगर कहती हूँ हसीबा हामिदुन महमूदन आलिमन, हसीबा गुमान किया, हामिद ने महमूदन महमूद को आलिमन आलिम। अब बात समझ आ गई कि जिसे कहा जाए हामिद ने महमूद को आलिम गुमान किया, तो बात कंप्लीट है ना। तो कहने का मकसद है माज़ी मारूफ से माज़ी मजहूल बनाने के लिए बाज़ औक़ात 2 मफ़ऊल चाहिए होते हैं, एक मफ़ऊल से बात मुकम्मल नहीं होती है, तो आपको क्या करना पड़ता है? 2 मफ़ऊल लाना पड़ता है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो याद रखिए कि यहाँ पे हसिबा हामिदुन महमूदुन आलिमन, हसिबा ये वर्ब है, हामिदुन इसका फ़ाइल है, महमूदुन ये मफ़ऊल है, और फिर जिसे कहा जाए आलिमन ये मफ़ऊल जिसे कहा जाए सानी है, दूसरा मफ़ऊल है। ठीक है? तो अब आप इसको इस अंदाज़ से कह सकते हैं। ठीक है? याद रखिए जितने भी मफ़ऊल होते हैं ना, वो क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? याद रखिए नसबी हालत में होते हैं, ठीक है? जितने भी मफ़ऊल हैं, वो नसबी हालत में होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप देखिए, अब आप इसको पैसिव वॉइस में लेके जाएँ, हसीबा के बजाय हुसीबा, अब ये पैसिव वॉइस ले जाएँ, फ़ुइला हुसीबा का वज़न है, हुसीबा महमूदुन आलिमन, गुमान किया गया महमूद आलिम, गुमान किया गया महमूद। अब देखिए यहाँ महमूदन क्या था? मफ़ऊल था, लेकिन अब यहाँ पे महमूदन क्या है? ये नाइब फ़ाइल है। क्यों? क्योंकि इसने इराब कैरी कर लिया है फ़ाइल का। तो अब क्या? हुसीबा हुसीबा महमूदुन गुमान किया गया महमूद, क्या गुमान किया गया? आलिमन, आलिमन। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि 2 मफ़ऊल वाले मुतअद्दी मजहूल फ़िल से फ़ाइल को किस तरह से आप ऐड करेंगे। याद रखिए अगर 2 मफ़ऊल हैं अपनी बात को मुकम्मल करने के लिए, तो पहले मफ़ऊल को तो आप नाइब फ़ाइल बनाएँगे, लेकिन दूसरा मफ़ऊल मंसूब ही रहेगा। दूसरा जो मफ़ऊल है वो मंसूब ही रहेगा, उसको आपने कुछ नहीं करना, ठीक है? तो इंशाअल्लाह हमारी माज़ी की चीज़ें कंप्लीट हुई। हमने माज़ी के अंदर माज़ी मजहूल, माज़ी मारूफ़ देख लिया, इसके अलावा हमने लाज़िम और मुतअद्दी को देख लिया। लाज़िम में मैंने बताया था कि अपनी बात को मुकम्मल करने के लिए मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं होती, जबकि मुतअद्दी में अपनी बात को मुकम्मल करने के लिए जिसे कहा जाए फ़ाइल के अलावा
मफ़ूल की भी ज़रूरत पड़ती है। फिर आपने एक्टिव और पैसिव देखा, माज़ी मारूफ़ और मजहूल मारूफ़ के अंदर फ़ाइल नून होता है और मफ़ूल के अंदर फ़ाइल मफ़ूल का ज़िक्र होता है, यानी फ़ाइल अननोन होता है। फिर आपने अल्हम्दुलिल्लाह सारी मिसालें देखी। अब इंशाअल्लाह हम मुदारे की तरफ चलेंगे। मुदारे कौन होता है? एक वर्ब होता है जो कि हाल और मुस्तक़बिल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है? यानी जो फ्यूचर है, हाल यानी मुस्तक़बिल, फ्यूचर, हाल यानी प्रेज़ेंट, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। यानी जब आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे, तो आप उसको किस तरह से कर सकते हैं? यानी प्रेज़ेंट में भी कर सकते हैं और फ्यूचर में भी कर सकते हैं। जैसे यशरबु, शरिबा यशरबु, यशरबु, अब आप कहते हैं वो पीता है या वो पिएगा? वो पीता है या पिएगा। याद रखिए अलामत मुदारे कुछ हैं, या, ता, अलिफ, नून, या, ता, अलिफ, नून, या, ता, अलिफ, नून, ठीक है? हमज़ा नून कह लीजिए। अच्छा, अब इसकी गर्दान आपने बनानी है और वही फ़अला के वज़न से फ़अला यफ़अलु, यफ़अलु, यफ़अला, सॉरी यफ़अलु, यफ़अला, यफ़अलु। अच्छा, थोड़ा-सा यहाँ पे देख लीजिए इन्होंने किस अंदाज़ से दिया है ताकि आपके ज़हन में रहे। पहले देखिए यफ़अलु, तफ़अलु, तफ़अलु, तफ़अली, अफ़अलु, ठीक है? तो यहाँ पे हर जगह देखिए इंशाअल्लाह इसकी जब आप गर्दान बनाएँगे ना तो आपको इस अंदाज़ से बनानी होगी यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलु, तफ़अलानी, यफ़अलना, तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलानी, तफ़अलना, अफ़अलु, नफ़अलु। लेकिन यहाँ किस अंदाज़ से दिया हुआ है इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊँगी कि जो ये वाला पेज है ना, किसमें ये कैसे दिया हुआ है ना, आप इंशाअल्लाह इसको ये जो मुदारे है ना, उसको आप करैक्टर मतलब 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे क्योंकि आपने जैसे माज़ी का इराब देखा था ना माज़ी जो है फ़तह पर मबनी है, मुराद है कि हमेशा फ़तह पर एंडिंग होती है। शरीबा तौलबा, इसी तरह क़दरा, नसरा, कतबा, आप हमेशा देखते हैं फ़तह पे एंडिंग है ना, लेकिन मुदारे का इराब होता है, ठीक है? मुदारे का इराब होता है, या तो वो मरफ़ू होगा, या फिर मंसूब होगा, या फिर वो मजज़ूम होगा, या फिर क्या होगा? मजज़ूम होगा। तो इस हिसाब से इन्होंने ये आपके सामने रखा है। इंशाअल्लाह फिर मैं आपके सामने रखूँगी, लेकिन अभी यहाँ पे इसलिए नहीं समझाऊँगी कि नेक्स्ट इंशाअल्लाह आएगा तो आपको समझ आएगी। तो याद रखिए मुदारे से मुत्तल्लिक़ 3 अहम बातें हैं। नंबर 1 फ़ा कलमा से पहले अलामत मुदारे आना चाहिए। देखिए आप अलामत मुदारे ना या, ता, हमज़ा, नून, ठीक है? और फ़ा कलमे पर अलामत सुकून और आइन कलमे पर फ़तह। याद रखिए क्या है मुदारे की 3 अहम बातें जब आप मुदारे की गर्दान बनाएँगे तो नंबर 1 हमेशा फ़ा कलमे से पहले अल्हम्दुलिल्लाह अलामत मुदारे आएगी या, ता, हमज़ा, नून। नंबर 2 फ़ा कलमा हमेशा सुकून वाला होगा और आइन कलमे पर फ़तह आएगी। आइन कलमे पर फ़तह आएँगी। चलिए, अब आप देखिए तो हम इसको थोड़ा-सा देखते हैं इंशाअल्लाह तो आपको थोड़ा-सा आसानी हो जाएगी ना। अब आप देखिए यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना, ठीक है? और यफ़अलना ये सारे सीगे या के हैं, या से शुरू होते हैं, ये अलामत मुदारे बता रहा है ना। इसी तरह देखिए तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलानी, तफ़अलना। तो ये कितने हो गए? 3, 3, 3 और 2 तो ये 8 सीखे हैं जो ता से शुरू हो रहे हैं, 4 सीगे या से शुरू हो रहे हैं। अफ़अलु जिसे कहा जाए सिर्फ़ एक सीगा है जो हमज़ा से शुरू हो रहा है और नफ़अलु एक सीगा है जो कि नून से शुरू हो रहा है। तो इन चारों को यानी जो 4 आपके या वाले सीखे इन सब में आपको या नज़र आएगी अलामत मुदारे। जो नेक्स्ट 8 हैं उसके अंदर आपको अलामत मुदारे ता नज़र आएगी और फ़ा कलमा सुकून के साथ नज़र आएगा। और फिर आप अगर गौर से देखेंगे तो आइन कलमे पे सब पे फ़तह आ रही है, ठीक है ना? एंड देन अगर आप तीसरी कैटेगरी देखेंगे तो आप देखेंगे अफ़अलु हमज़ा है और नफ़अलु नून जिसे कहा जाए, वो जिसे कहा जाए अलामत मुदारे है, ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुदारे के लिए अंदर थोड़ी-सी बात अहम है, जो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। या
ٹھیک ہے؟ تھوڑا-سا انشاءاللہ آپ کو بتا دیتی ہوں، اگر آپ کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ مضارع سے متعلق بہت اہم باتیں، نمبر 1 یفعل، ان 5 صیغوں میں فا کلمے سے پہلے علامت مضارع آئے گی اور لام کلمے کے بعد کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ کون-کون سے 5 صیغے؟ یفعل، تفعل، تفعل، افعل، نفعل، یہ 5 صیغے ہیں، یاد رکھیے۔ یہ 5 صیغے یفعل، تفعل، تفعل، افعل، نفعل، ان 5 صیغوں میں فا کلمے سے پہلے علامت مضارع آپ دیکھیے لگا ہوا ہے، یفعلوا میں یا، تفعلوا میں تا، تفعلوا میں تا، افعلوا میں حمزہ، نفعلوا میں نون، ٹھیک ہے؟ اور لام کلمے کے بعد کوئی اضافہ نہیں، آپ دیکھیے لام دملو، تفعلوا، تفعلوا، یفعلوا، افعلوا، نفعلوا، تو آپ دیکھیے لام کے بعد کوئی اضافہ نہیں ہے، تو ان کا اعراب یعنی ضمہ، فتح اور جزم سے جسے کہا جائے متعین ہوگا۔ مراد ہے کہ جب ہم ان کا اعراب دیکھیں گے، یہ 5 جو آپ کے صیغے ہیں، ان کے اندر جب مجھے اور آپ کو اعراب کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا، تو ہم لاسٹ لیٹر کی حرکت کو دیکھیں گے کہ ضمہ پہ اینڈنگ ہے، فتح پہ اینڈنگ ہے یا جزم پہ اینڈنگ ہے۔ اگر ضمہ پہ اینڈنگ ہے تو مرفوع، فتح پہ اینڈنگ ہے تو منصوب، ضمہ پہ اینڈنگ ہے تو مجزوم، بس اتنی سی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ 5 صیغے یفعل، تفعل، تفعل، افعل، نفعل، آپ ان سب کے اندر علامت مضارع دیکھ رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لام کلمے کے بعد کسی لیٹر کا اضافہ نہیں ہوا۔ تو جب ہم ان کا اس کے اعراب کو ڈٹرمن کریں گے تو ہم کیا دیکھیں گے؟ لام ضمہ لو ہے، اس کا مطلب ہے یفعلو ہے، اس کا مطلب ہے یہ مرفوع حالت ہے، یفعلا لام پہ فتح ہے، اس کا مطلب ہے یہ منصوب حالت ہے، یا فعل لام پہ جزم ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی مجزوم کی حالت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ باقی جو نیکسٹ آپ کی جو 7 صیغے ہیں جو آپ نے دیکھا تھا، ان 7 صیغوں میں ان سے پہلے آپ نے دیکھا علامت مضارع آئے گی اور لام کلمے کے بعد یا نون، الف نون، واو نون کا اضافہ ہے، یا فعلانی الف نون کا اضافہ ہے، یا فعلون واو نون کا اضافہ ہے، تفعلانی الف نون کا اضافہ ہے، تفعلانی الف نون کا اضافہ، تفعلون واو نون کا اضافہ، تفعلین یا نون کا اضافہ، تفعلانی الف نون کا اضافہ۔ تو یہ پہلی کیٹیگری وہ 5 صیغے تھے۔ اب سیکنڈ کیٹیگری جو مضارع کی وہ یہ 7 صیغے ہیں، یفعلانی، یفعلون، تفعلانی، تفعلانی، تفعلون، تفعلین، تفعلانی، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیے یہ جو ہے یعنی ان میں کیا ہے؟ علامت مضارع لگی اور اینڈنگ میں الف نون، یا نون، واو نون کا اضافہ ہے۔ تیسری بات، ان کا اعراب کیسے پتا چلے گا؟ اگر یفعلانی ہے یعنی الف نون پریزنٹ ہے تو آپ کہیں گے حالت رفع ہے، یہ مرفوع حالت ہے، اور اگر الف نون ایبسنٹ ہے یعنی یفعلا ہے، نون ڈراپ ہو گیا، یعنی نون اگر نون موجود ہے یفعلانی تو آپ کہیں گے کہ یہ حالت مجزوم مرفوع حالت ہے، لیکن اگر نون ڈراپ ہو گئی یفعلا تو آپ کہیں گے یہ اس کی جسے کہا جائے نصبی یا جری حالت ہے، جزمی حالت ہے، جزمی حالت ہے۔ تو نون کی موجودگی یا غیر موجودگی سے آپ اس کے اعراب کو ڈٹرمن کر سکتے ہیں۔ اور لاسٹ جو کیٹیگری ہے وہ کیا ہے؟ یہ دونوں صیغے، دونوں مؤنث کے صیغے یفعلنا، تفعلنا، دونوں میں علامت مضارع موجود ہے، یہ کبھی چینج نہیں ہوں گے، ان پر کوئی بھی جسے کہا جیسے آپ نے دیکھا نا کہ آپ نے 3 کیٹیگری میں 14 صیغوں کو ڈیوائڈ کر دیا، پہلی کیٹیگری میں 5 صیغے تھے، سیکنڈ کیٹیگری میں 7 صیغے تھے، 7 اور 5 کتنا ہو گیا؟ 12، اینڈ لاسٹ میں یہ 2 صیغے جو کہ بہت اہم ہیں، دونوں مؤنث کے صیغے یفعلنا، تفعلنا، یہ دونوں صیغے مبنی ہیں، یہ تینوں شکلوں میں ہمیشہ ایک جیسے ہوں گے، یفعلنا حالت رفع، یفعلنا حالت نصب، یفعلنا حالت جزم، تفعلنا حالت رفع، تفعلنا حالت نصب، تفعلنا حالت جزم۔ تو امید ہے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس کو مزید امفیسائز کر دوں گی۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ آپ کا ہوم ورک یہ کہ آپ نے پوری گردان بنانی ہے اور خود سے دیکھے کہ کیسے ہاں آپ بنا رہے، ایک دفعہ پریکٹس کیجیے تیزی سے، یفعلوا، یفعلانی، یفعلون، تفعلوا، تفعلانی، یفعلن، تفعلوا، تفعلانی، تفعلون، تفعلین، تفعلانی، تفعلن، افعلوا، نفعلوا، انشاءاللہ۔
आपने प्रैक्टिस करनी है और ये किरदार बना के ग्रुप में भेजना है जो आपका ग्रुप है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अमल की तौफ़ीक दे दे और हमें सही से अपने रब का कलाम समझ आ जाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फ़ीक। इंशाअल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।